So today I am going to discuss about international patient safety goals. इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स क्या कहते हैं कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आ रहा है, कभी भी आ रहा है, वो 100% सेफ रहना चाहिए। 100% सेफ से यहाँ मतलब है मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई फॉल नहीं हो, उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन हो उसकी चीज़ों के बारे में, उसको कोई गलती ऐसी नहीं हो कि गलत साइड पे कोई सर्जरी हो गई हो, गलत पेशेंट की कोई सर्जरी हो गई हो। जैसे हमने बहुत सारी न्यूज़ में सुना है कि कर रहा था राइट पैर ऑपरेट, कर दिया लेफ्ट पैर ऑपरेट, जो कि मैंने अपनी सेफ्टी WHO सेफ्टी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में भी मैंने अपनी सेशन में एक्सप्लेन किया है। सो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स 6 इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स हैं जो कि स्टेट करते हैं कि ऑल द पेशेंट्स हु आर कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेरी वेरी सेफ। सो द फर्स्ट इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल कहता है कि आइडेंटिफाई पेशेंट्स करेक्टली, कि पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए सुनीता नाम की 2 लेडीज़ थी, तो सुनीता नाम की 2 लेडीज़ थी, इस वजह से कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई मेडिकेशन एरर, कोई सर्जिकल एरर, कोई कैसा भी एरर नहीं होना चाहिए। उसके लिए सुनीता को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर मार्कर्स होने चाहिए, जैसे UHID पेशेंट का होता है, दैट इज़ एन आइडेंटिफायर मार्कर। हम पेशेंट को बैंड लगाते हैं, वो एक आइडेंटिफिकेशन मार्कर है। पेशेंट का सरनेम उसका आइडेंटिफिकेशन मार्कर। तो टू रिड्यूस द एरर कि नाम सेम था तो गलती हो गई, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सही पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाए। मान लीजिए बेड नंबर से हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे और पेशेंट बेड नंबर 10 पे, सपोज करिए बेड नंबर 10 पे पेशेंट था, बट समहाउ स्विच ओवर हो गया पेशेंट्स का, कि उस पेशेंट की जगह दूसरा पेशेंट आ गया, वो पेशेंट स्टेप डाउन हो गया, अब उसको सर्जरी में लेना था। तो बिना ये आइडेंटिफाई किए कि हमने सही पेशेंट लिया है या नहीं, केवल बेड नंबर 10 के पेशेंट को ले लिया। सो टू आइडेंटिफाई द पेशेंट, उसका क्या प्रोसीजर होना है, क्या उसकी सर्जरी होनी है, सबसे पहले आइडेंटिफाई सही करना है पेशेंट को, ये गलती नहीं हो कि रॉन्ग पेशेंट हो गया। देन इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि पेशेंट को उसकी बीमारी, उसके इलाज, उसके होने वाले प्रोसीजर्स, उसके साथ होने वाली हर एक एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। उसको क्या दवाई दी गई हैं, किस बेड पे उसका एडमिशन, उसका खर्चा कितना आएगा। सो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि पेशेंट को पता ना हो या उसके अटेंडेंट को पता ना हो, अगर पेशेंट इस स्टेट में नहीं है समझने की। देन कम्स इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। मेडिकेशन एरर एक बहुत बड़ा एरर है जो कि हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में होता रहता है। सो उसको इम्प्रूव करने के लिए सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशंस जितनी भी हाई अलर्ट मेडिकेशंस हैं जो कि ये बताती हैं कि ये पेशेंट के लिए जितना लाइफ सेविंग है उतना लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल इज पोटेशियम। पेशेंट को अगर डायरेक्टली पोटेशियम लगा दिया जाए तो पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। पेशेंट को अगर पेशेंट का BP ऑलरेडी डाउन है, उस कंडीशन में हाइपरटेंशन डिक्रीज करने वाली कोई भी मेडिसिन लगा दी जाए, वो पेशेंट को शॉक की कंडीशन में ले जा सकती है। ऐसा ध्यान में रखते हुए जितनी भी हाई अलर्ट मेडिसिन हैं उनका डबल चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडिसिन पेशेंट्स की लाइफ को भी सेव करती है, पर साथ साथ उतनी ही खतरनाक हैं अगर रॉन्ग मेडिसिन दे दी गई तो। सो हाई अलर्ट मेडिकेशन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, उनको प्रॉपर डोज में देना, प्रॉपर पेशेंट को देना, प्रॉपर इंटरवेंशन में देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई अलर्ट मेडिसिन को ब्रेन को स्टिमुलस देने के लिए हमेशा हाई अलर्ट रेड सिग्नेचर से आइडेंटिफाई करना चाहिए या प्लेस करना चाहिए। देन आता है इंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट सर्जरी। जैसे मैंने बताया WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बहुत क्लियरली स्टेट करती है कि गलती से भी ऐसा ना हो गलत साइड का ऑपरेशन हो जाए, राइट पैर की जगह लेफ्ट का हो जाए, राइट साइड की किडनी से को ओपन करना था, मतलब किडनी को ओपन नहीं, राइट साइड की किडनी का कोई प्रोसीजर करना था तो वो हमने लेफ्ट साइड का कर दिया। कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में 2 हैं,
उस केस में साइट का इशू नहीं होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ आता है करेक्ट प्रोसीजर भी करेक्ट होना चाहिए। पता चले करना था लेप्रोस्कोपिक करना था पर ओपन कर दिया। सो दिस ऑल कम्स अंडर कि क्या प्रोसीजर होना है, किसका होना है, कितना, कौन सी साइट पे होना है, ये सब ध्यान में रखते हुए पेशेंट सेफ्टी को हमें बहुत बहुत ध्यान देना है कि गलती से भी ऐसी गलती ना हो, जो कि वन ऑफ द पेशेंट सेफ्टी गोल है, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल है। देन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि मरीज आया तो कोई और बीमारी लेके होता है, लेकिन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस की वजह से HAI जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ आके दूसरी बीमारी साथ में ले जाता है। दूसरी बीमारी कैसे ले जाता है? उसकी बीमारी तो कुछ और थी पर इन्फेक्शन दे दिया हमने, हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस नहीं थी, कैथेटर केयर प्रॉपर नहीं की, राइस ट्यूब डालते वक्त ढंग से नहीं डाली, वट एवर द रीजन इज, पेशेंट जो बीमारी लेकर आया है उसी का उसका इलाज होना चाहिए। अदरवाइज कोई और बीमारी को अपने साथ ना लेके जाए, इसके लिए हमें HI से प्रिवेंट करना चाहिए। बार बार क्लीनिंग पे ध्यान देना चाहिए, टाइम टू टाइम स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए एज पर नीड, डीप क्लीनिंग ऑफ लाइक वार्ड्स एंड ICUs एंड सारे प्लेसेस की डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, गलत इंस्ट्रूमेंट्स, गंदे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। सो जो भी चीज़ें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को बचाती हैं उस पर बहुत ध्यान देने की नीड है, एंड दिस इज वन ऑफ द इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। देन कम्स द रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी घटनाएं बहुत सारी चोटें सिर्फ गिरने की वजह से हो जाती हैं। बहुत सारे बुजुर्गों का तो डिजीजेज ही, या ये कह लीजिए इंजरीज ही गिरने की वजह से होती है। चलते चलते गिर गए, स्लिप हो गए। सेम चीज हॉस्पिटल में भी फॉल प्रिवेंशन करना है। रैम्प अगर स्लिपरी है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, वाई ऑलवेज बेड साइड रेलिंग को अपराइट क्यों रखना है, पेशेंट पोस्टनेटल केयर में बच्चा अगर मदर के साथ बेड पे है तो ऑलवेज अपराइट क्यों रखना है। वनरेबल पेशेंट के केस में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई फॉल नहीं हो। तो मैंने जैसे अपने नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट के टॉपिक में ये क्लियर किया हुआ है कि फॉल्स पे कैसे कैसे ध्यान देना है। सो दैट अगेन कम्स एन इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, क्योंकि पेशेंट आया तो इलाज कराने था, पर हुआ क्या कि वो एक ऐसी याद अपने साथ लेके चला गया जिसने उसका नुकसान किया है। सो पेशेंट का ट्रीटमेंट इतना सेफली होना चाहिए कि वो दूसरी कोई चीज़ साथ ना लेके जाए। सो कंसिडरिंग दैट ऑल द इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, वापस से हम एक बार समराइज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई पेशेंट्स करेक्टली, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर, इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन 100% होना चाहिए, उसको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन, हाई अलर्ट मेडिकेशन को हाई अलर्ट मार्क करना है, एंड हाई अलर्ट है इसलिए डबल क्रॉस चेक करना है। देन कम्स इंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट एंड सर्जरी। पेशेंट की सर्जरी अगर हो रही है तो WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें उस पर वर्किंग करनी है। गलती से भी ये गलती ना हो जाए कि पेशेंट अलग है, साइट अलग है या गलत है, उसकी वजह से उसका नुकसान हो जाए। देन कम्स द रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से यहाँ कंसिडर अगेन मैं मार्क करूँगी कि जो बीमारी लेके आया है उसका इलाज हो, ना कि एक और बीमारी को साथ में लेकर चला जाए। देन रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल प्रिवेंशन पे पूरा ध्यान देना है। दीज आर द इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, 6 इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स हैं, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक टुडे। Thank you so much. I am Dr. Arnika.